दोस्तों ये मूवी एक सच्ची कहानी पर बेस्ड है। ये वो लड़का है जो 12th में फेल होकर आईएएस बनेगा। कहानी की शुरुआत इस तरह होती है। पोस्ट मास्टर यहाँ पे लेटर लेके आता है जिसमें इनके फादर को नौकरी से निकाल दिया होता है क्योंकि वो एक ईमानदार नौकर होते। फिर मनोज का एग्ज़ाम शुरू होता है जिसमें चीटिंग चल रही होती है, पर ये ईमानदार पुलिस वाला आकर रोक लेता है और बंद करा देता है। उसके बाद मनोज के साथ पूरा पूरा गाँव फेल हो जाता है 12th क्लास में। उसके बाद मनोज और उसका भाई एक रिक्शा चलाते हैं खुद का बना के, पर बड़े आदमी उसको भी बंद करा देते हैं, उनको पुलिस स्टेशन में अरेस्ट करा देते हैं। अगले सीन में पता चलता है फिर मनोज कुमार शर्मा किसी तरह उधर से निकल कर ईमानदार पुलिस ऑफिसर के पास चले जाता है, उस ईमानदार पुलिस वाले के पास। फिर मनोज उनसे कहता है आपके जैसे कैसे बन। वो मुस्कुरा कर कहता है बस चीटिंग छोड़नी होगी। इसके बाद फिल्म में पता चलता है 12th के एग्ज़ाम में बस मनोज को छोड़ के सभी लोग चीटिंग कर, पर मनोज नहीं करता। फिर 12th पास करने के बाद मनोज जाता है पीसीएस का एग्ज़ाम देने के लिए, पर सरकार गिरने के बाद वो सब एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं। फिर मनोज वहाँ एक दोस्त से मिलता है जो उसकी बहुत मदद करता है। दोनों दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में पता चलता है उसके बाद मनोज वहाँ भी काम करता और एग्ज़ाम की तैयारी भी करता है। ये आदमी जिसका नाम गौरी भैया होता है, ये कोचिंग भी देता है सबको और मोटिवेट भी करता है। मनोज फिर अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में वो प्रीलियम निकाल भी जाता है। फिर एक दिन वो श्रद्धा नाम की लड़की से मिलता है जो कि उसकी बहुत हेल्प करती है आईएएस बनने के लिए। स्लोली स्लोली उनको प्यार भी होने लगता है एक दूसरे से। फिर एक दिन श्रद्धा मनोज से नाराज़ हो जाती है और मनोज जिस लाइब्रेरी में काम करता है वो मालिक भी उसे कहता है कि तुमने पैसे चुराए हैं, जिसकी वजह से उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और मनोज लाइब्रेरी छोड़ देता है क्योंकि मनोज एक ईमानदार इंसान होता है। श्रद्धा के साथ काफ़ी ज़्यादा रहने के बाद श्रद्धा भी अपने गांव वापस चली जाती है अपने पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए। फिर मनोज उसे ढूंढने के लिए उसके घर पर जाता है। श्रद्धा वहाँ नहीं होती, उसको मना कर देते हैं। फिर वो अपने गाँव जाता है, वहाँ पर घर की कंडीशन देख के वो रो पड़ता है अपनी माँ के साथ और वादा करता है कि जब भी आऊँगा अगली बार वर्दी पहन के आऊँ। अगले ही सीन में पता चलता है कि श्रद्धा भी वापस आ चुकी होती है और उसको सॉरी कहती है और उससे मिलने के बाद आटा चक्की जाती है, कहती है छोड़ दो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, पर वो मना कर देता है और अपने काम पे लग जाता है। और फिर वो फिर से फेल हो जाता है इंग्लिश कमज़ोर होने की वजह से। फिर गौरी भैया हेल्प करता है उसको और सब कुछ चुरा कर पढ़ाई पर लगा देता है। फिर पता चलता है कि श्रद्धा ने इंटरव्यू निकाल दिया है, डिप्टी कलेक्टर बन गई है। अगले दिन में पता चलता है कि मनोज ने मेंस एग्ज़ाम भी निकाल दिया, पर दोस्त उसका फिर से फेल हो गया जिसने उसकी शुरू में मदद कर दी। और फिर श्रद्धा के घर बता देता है मनोज श्रद्धा और मनोज के बारे में। और फिर उसके पापा नाराज़ हो जाते हैं, किसी तरह मान जाते हैं और श्रद्धा चली जाती है मनोज के साथ उसके इंटरव्यू के लिए। उसके बाद मनोज का इंटरव्यू शुरू होता है, वो बताता है कैसे फेल हुआ था 12th में। फिर आता है रिजल्ट का दिन, पर मनोज बहुत ज़्यादा नर्वस था। उसको पता था मेरा नहीं निकला है क्योंकि इंटरव्यूअर बहुत ही खड़ूस थे। और श्रद्धा उसे कहता है जाओ तुम ही देख लो मेरा रिजल्ट क्योंकि मैं तो इसमें भी फेल हूँ, क्योंकि इंटरव्यूअर ने उसको मना कर दिया था कि हम तुम्हें पास नहीं करने वाले। पर किसी तरह उसकी ईमानदारी देख के उनका दिल भी पिघल जाता है। श्रद्धा मनोज का रिजल्ट देख के शौक हो जाती है और रोने लग जाती है। अब मनोज कुमार शर्मा एक आईपीएस बन गया था और उसके बाद उसी वक्त वो अपने घर पे फ़ोन करके बताता है कि वो एक आईपीएस ऑफिसर बन गया है। अगले ही सीन में पता चलता है कि मनोज उसी ईमानदार ऑफिसर के पास वापस चले गया जिसने उसको कहा था कि बस चीटिंग छोड़नी होगी। उसके बाद यहाँ पे कहानी का एंड हो जाता है। और अगर आपको ऐसी और एक्सप्लेनेशन चाहिए बिल्कुल नई नई मूवी के लिए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।